दोस्तों, कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह कहानी इसी शब्द पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत एक सार्वभौमिक सत्य है जो कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अच्छे कर्मों से अच्छे फल मिलते हैं, जबकि बुरे कर्मों से बुरे फल। यह कहानी कर्म के सिद्धांत को दर्शाती है और बताती है कि कैसे इंसान अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और ईमानदार था। ब्राह्मण हमेशा दूसरों की मदद करता था और कभी किसी को धोखा नहीं देता था। एक दिन ब्राह्मण को एक धनी व्यापारी से मिलने का अवसर मिला। ब्राह्मण ने व्यापारी से मिला और बोला, व्यापारी जी, हमें कुछ पैसे उधार चाहिए और हम कुछ दिन में लौटा दूंगा। व्यापारी ने ब्राह्मण को कुछ पैसे उधार दे दिए। ब्राह्मण ने व्यापारी को वचन दिया कि वह जल्द ही पैसे लौटा देगा। ब्राह्मण ने उन पैसों से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और जल्द ही उसका व्यवसाय सफल हो गया, जिससे ब्राह्मण के पास पैसे इकट्ठे हो गया और ब्राह्मण ने व्यापारी को उसके पैसे लौटा दिए। व्यापारी ब्राह्मण की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को अपना मित्र बना लिया। एक दिन व्यापारी बहुत बीमार पड़ गया और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तभी दयालु ब्राह्मण ने उसकी देखभाल करने का फैसला किया। ब्राह्मण ने पूरे मन से उसकी सेवा की, उसे समय पर दवा दी, अच्छा खाना खिलाया और उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखा। उसकी मेहनत और देखभाल के कारण व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब व्यापारी ने यह सोचा कि अगर ब्राह्मण ने उसकी मदद न की होती तो शायद वह बच नहीं पाता, यह सोचकर व्यापारी बहुत भावुक हो गया। उसे ब्राह्मण की दोस्ती, सेवा और निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग याद आने लगा। उसने ब्राह्मण को धन्यवाद देने के लिए उसे बहुत सारे पैसे, सोना चांदी और उपजाऊ जमीन का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया, जिससे ब्राह्मण का जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। इस तरह ब्राह्मण की निस्वार्थ सेवा ने न केवल व्यापारी का जीवन बचाया, बल्कि उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। ब्राह्मण अब एक धनी आदमी बन गया था, लेकिन ब्राह्मण के पास अभी भी उतना ही विनम्र और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और कभी किसी को धोखा नहीं देता था। एक दिन ब्राह्मण को पता चला कि गांव में एक गरीब परिवार रहता है। परिवार में एक विधवा माँ और उसके 2 बच्चे थे। बच्चे बहुत ही गरीब थे और उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं था। ब्राह्मण ने विधवा माँ और उसके बच्चों की मदद करने का फैसला किया। ब्राह्मण ने विधवा माँ और उसके बच्चों को बुलाया और उसे हर महीने कुछ पैसे देने का फैसला किया। साथ ही बच्चों को स्कूल भेजने का भी फैसला किया। वह बच्चे बड़े होकर बहुत ही सफल हुए। उन्होंने ब्राह्मण का बहुत धन्यवाद किया। ब्राह्मण ने कहा कि हमने तो बस अपना कर्म किया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों से हमेशा अच्छे फल मिलते हैं। हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। साथ ही कर्म का सिद्धांत एक अटल सत्य है। हमें अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। कर्म के आधार पर कुछ उदाहरण हैं। एक आदमी एक गरीब आदमी की मदद करता है। कुछ दिनों बाद वह आदमी एक दुर्घटना में घायल हो जाता है। गरीब आदमी उसे अस्पताल ले जाता है और उसकी जान बचाता है। एक औरत एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद करती है। कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत उसे एक लॉटरी टिकट देती है। औरत लॉटरी जीत जाती है। एक लड़का एक कुत्ते को बचाता है। कुछ दिनों बाद कुत्ता लड़के को एक सांप से बचाता है। ये सभी उदाहरण कर्म के सिद्धांत को दर्शाते हैं। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि अच्छे कर्मों से हमेशा अच्छे फल मिलते हैं। ये कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि कर्म का सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। अच्छे कर्मों से हमें न केवल अच्छे फल मिलते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी सफल और खुशहाल बनता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें ताकि फिर अगली वीडियो मिल सके। धन्यवाद।